हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनाली बोड़ा, योर टीचर, योर फ्रेंड। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग का रिवीजन कर रहे थे। आज जो स्टैंडर्ड हम करने वाले हैं वो है ऐसे 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशंस, मतलब कि जब ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तब उसको उस एंटिटी के ऊपर जो भी लॉ और रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहे हैं उनके रिगार्डिंग उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। फ्रेंड्स, हर एक एंटिटी में जैसा उसका नेचर होता है वैसे वहां पे लॉ एप्लीकेबल होते हैं। जैसे बैंकिंग कंपनी में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगता है, इंश्योरेंस कंपनी तो वो लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे अलग लॉ लगते हैं, एंड रिटेलर है तो अलग लगेगा, सर्विस इंडस्ट्रीज पे अलग लॉ लगेंगे। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के नेचर पे डिपेंड करता है कि उस पर कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर ऑडिटर को ध्यान में रखना होता है कि लॉ के अंदर कोई भी ओमिशन या कमीशन नहीं होनी चाहिए। ओमिशन और कमीशन का मतलब क्या है? जैसे कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हम देखते हैं, ओमिट का मतलब क्या होता है कि एकदम से उसको भूल जाना, ठीक है, एकदम उसका गलती करना। और कमीशन का मतलब क्या होता है कि छोटी मोटी कोई गलती हो सकती है। तो दोनों के रिगार्डिंग ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट थिंग तो ये कि फ्रॉड के अंदर हमने ये रीड किया था कि इंटेंशनली जो एक्ट होता है उसको हम फ्रॉड कहते हैं, लेकिन लॉ और रेगुलेशन के अंदर चाहे इंटेंशनली हुआ है चाहे अनइंटेंशनली हुआ है, ओमिशन या फिर कमीशन, उन दोनों ही केस में ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस ऐसे के अंदर हम वो रीड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो भी एक्ट हुआ है, चाहे नॉन कंप्लायंस का, चाहे वो इंटेंशनली किया है चाहे वो अनइंटेंशनली किया, उसको नॉन कंप्लायंस बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑडिटर किसी भी एंटिटी की जब वो ऑडिट करता है तो उसके नेचर को देखता है। हम आगे ऐसे रीड करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी थ्रू इट्स एनवायरमेंट। तो वहां पर ऑडिटर क्या देखता है कि उस एंटिटी का नेचर क्या है, एनवायरमेंट क्या है, वहां पे कौन से लॉ और रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, यहाँ पे एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ऑडिटर है वो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेटर मांग सकता है, जिसमें वो मैनेजमेंट को बोलेगा कि लिख के दो कि कौन कौन से लॉ और रेगुलेशन है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑडिटर अपनी जो ऑडिट प्रोसीजर्स है वो डिजाइन करेगा, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करेगा और थ्रू आउट द ऑडिट वो अलर्ट रहेगा सिचुएशंस को लेके, और लास्ट में अपना जो रिपोर्टिंग है वो कर देगा। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ही है, मतलब एनवायरमेंट को समझना, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेना, ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करना, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करना, रिपोर्टिंग करना और अलर्ट रहना। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में ऑडिटर क्या करेगा, अगर उसको कोई भी नॉन कंप्लायंस मिलती है ड्यूरिंग द ऑडिट तो वो उसका नेचर देखेगा और उसके सर्कमस्टांसेस देखेगा। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि किसी दिन क्या हुआ कि सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि साइड डाउन है, उसकी वजह से वो अगर वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाई कंपनी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक और एग्जांपल क्या हो सकता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो सकता है एक ही दिन किसी चाइल्ड लेबर से काम कराया गया हो। ठीक है, तो इस तरीके के बातों को ध्यान में रखते हुए उसको अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी, और जहां पे उसको नॉन कंप्लायंसेस दिखती है उसको TCWG या फिर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पर रिपोर्टिंग के अंदर वो क्या करेगा कि वो नेचर देखेगा, सर्कमस्टांसेस देखेगा, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिपोर्टिंग करेगा, क्वालिफाइड या फिर एडवर्स। अगर बहुत बड़ी नॉन कंप्लायंसेस है तो वो एडवर्स रिपोर्टिंग देगा, लेकिन छोटी मोटी कोई गलती है तो उसको क्वालिफाइड दे देगा। ठीक है, और अगर ऑडिटर को सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले तो उस केस में वो क्या करेगा, क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देगा। ये आगे हम मैसेज भी रीड करेंगे कि क्वालिफाई कब देनी होती है और डिस्क्लेमर कब देनी होती है। तो इसके साथ ही हमारे ऐसे कंप्लीट होता है। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। तो स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, ऑल द बेस्ट।